गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन डिस्कस करेंगे जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी रिंग वलय का रिंग या वलय का आकार का निर्धारण अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है लास्ट 3 वीडियो से। ठीक है, तो उनमें अपन ने जो ऑल 3 वीडियो है जो लास्ट, उन सभी में अपन ने इसकी जो संरचना है उसको क्लियरिफाई किया कि भाई इसकी संरचना कौन सी है। ठीक है, यानी कि फ्यूरेनोस वाली है या पायरेनोस वाली है। तो लास्ट वीडियो में अपन ने ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है कि 6 मेंबर्ड वाली संरचना है, ना कि 5 मेंबर्ड वाली। यानी 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है, ना कि ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि 6 सदस्यों वाली कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अपनी बात होती है कि भाई एक तो मेथड अपन ने किससे क्लियर किया था कि इसका मैथिलेशन से अपन ने ये बात क्लियर की थी कि भाई ये 6 मेंबर्ड कंपाउंड है। ठीक है, अब इसी बात पर अपने एक दूसरा मेथड और है अपना परायोडिक एसिड मेथड। ये अपन ने जो बात की थी अपन ने कि ऑक्सीडेशन बाई परायोडिक एसिड, तो इस मेथड से भी क्या है कि अपन इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, या अपन सीधा बात करें कि ग्लूकोज है, वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आज अपन इस मेथड पर अपन डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है कि भाई बात क्या है कि जो अपने पास मैथिलेशन से जो कंपाउंड प्राप्त होता है, यानी कि जो पायरेनोसाइड प्राप्त होता है आपको, ग्लूकोपायरेनोसाइड। ठीक है, उससे बात यहाँ पर स्टार्ट होगी। अगर ग्लूकोपायरेनोसाइड की अगर अपन क्या करते हैं, परायोडिक एसिड के साथ अगर क्या कराते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन कराने पर यहाँ पर क्या बनता है कि फॉर्मिक एसिड बनता है इसके साथ में। ठीक है ना, एक डाईएल्डिहाइड और एक क्या बनेगा यहाँ पर, फॉर्मिक एसिड यहाँ पर बनता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है कि भाई इस मेथड में क्या है कि 1 मोल मैथिल ग्लूकोपाइरेनोसाइड के लिए क्या है कि यहाँ पर 2 मोल हाई परायोडिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसके में क्या होता है कि 1 मोल फॉर्मिक एसिड यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये तो बात हो गई 6 मेंबर की। अगर अपन सपोज करते हैं, अगर अपन बात करें कि अगर ये क्या है कि फ्यूरेनोसाइड है, क्या है, मैथिल डेक्स्ट्रो ग्लूको फ्यूरेनोसाइड है, तो उस कंडीशन में अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ, पर आयोडिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर ट्राई एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड जो बनता है, तो इस बात से क्या है कि भाई अपन ये परायोडिक एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी, जो परायोडिक एसिड के ऑक्सीडेशन है, अम्ल के ऑक्सीडेशन द्वारा क्या होता है कि मैथिल ग्लूकोसाइड से फॉर्मल्डिहाइड की प्राप्ति पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, फॉर्मिक अम्ल ही बनेगा। अतः इसकी वलय क्या होगी, 6 मेंबर्ड वाली ही होगी। ये इस बात से भी क्लियरिफाई होता है। ठीक है, क्या बात की अपन ने यहाँ पर, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसकी पुष्टि, क्लियरिफाई, ठीक है, इसकी पुष्टि पुष्टि पर आयोडिक एसिड से ऑक्सीडेशन, पर आयोडिक एसिड से मैथिल डेक्स्ट्रो ग्लूकोसाइड
सॉरी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, ग्लूकोपाइरेनोसाइड का ऑक्सीडेशन कराकर कर सकते हैं। ठीक है, इस बात से भी इसको अपने क्या कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं। क्या होता है, जब मेथिल डेक्स्ट्रो ग्लूकोपाइरेनोसाइड का HiO4 पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यह बनता है। तो ये किस तरह से बनेगा, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, डेक्स्ट्रोमेथिल CHO CH3 COH CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, इसके साथ ये ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, मेथिल डेक्स्ट्रो ग्लूकोपाइरेनोसाइड। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन आप कराएंगे। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, HiO4 पर आयोडिक एसिड। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या है कि डाई एल्डिहाइड फॉर्म होंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, आयोडिक एसिड फॉर्म होगा HiO3, ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो पैरायोडिक एसिड से जो अपने यहाँ पर डाई एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन है, तो इसमें क्या है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, डाई एल्डिहाइड CHOCH3 CHO CH2OH प्लस HCOOH फॉर्मिक एसिड, और ये क्या बन गया यहाँ पर, डाई एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डाई एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड, मेन यहाँ पर क्या है कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि पैरायोडिक एसिड की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ही बनना है। ठीक है, अगर यहाँ पर अदर उत्पाद बनता है तो उस कंडीशन में अपन क्या नहीं कह सकते कि ये इसकी स्ट्रक्चर नहीं है। रिएक्शन में, अभिक्रिया में 1 मोल मेथिल ग्लूकोपाइरेनोसाइड
पायरोनोसाइड के लिए 2 मोल पर आयोडिक एसिड के यूज होते हैं वह 1 मोल फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, ये बात इसके लिए। अगर अपन ये कहें, सेकंड पॉइंट अपन ये इस पर क्या बात होती है कि यदि ग्लूकोज यदि ग्लूकोज 5 सदस्यों 5 मेंबर्ड सदस्यों वाली संरचना स्ट्रक्चर है तो मैथिल डेक्स्ट्रो फ्यूरेनोसाइड का HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर फॉर्मिक एसिड नहीं बनकर फॉर्मल्डिहाइड बनता। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर रिएक्शन बताए, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन CHOCH3 COH HCHOH, 4th नंबर कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड बनाएगा, फिर ये 5th नंबर कार्बन COH H और यहाँ ये CH2OH। ठीक है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ ये बॉन्ड बनेगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे पर आयोडिक एसिड के, और आयोडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्या बनेगा, ट्राई एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इससे क्या होगा, CH3O CH3 CHO CHO और यहाँ से ये ऑक्सीजन, और प्लस क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड, ये होता। ठीक है, अब यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज कौन कौन सा हो रहा है, तो एक तो बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से, और एक बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से। ठीक है, और जबकि अगर अपने उसमें ऑक्सीडेशन कराया तो उसका सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, तो इसमें कहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से और एक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जबकि इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बात है कि पैरायोडिक एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या है कि मेथिल ग्लूकोसाइड से क्या बनता है कि फॉर्मल्डिहाइड की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि क्या होता है फॉर्मिक अम्ल बनता है। ठीक है, चूंकि पैरायोडिक एसिड के ऑक्सीडेशन द्वारा मेथिल डेक्स्ट्रोग्लूकोसाइड से फॉर्मल्डिहाइड न बनकर फॉर्मिक एसिड बनता है। अतः इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर या रिंग साइज क्या होती है 6 मेंबर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात इससे अब क्या हो जाती है क्लियर होती है कि दोनों मेथड से कि ग्लूकोज में क्या है कि क्या होती है 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है, ना कि 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्या है डेक्स्ट्रोग्लूकोज की वलय की संरचना, स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डेक्स्ट्रोग्लूकोज। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।